हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सुनते हो दलभंजन जी। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक था सियार और एक थी सियारिन। जब सियारिन के बच्चे होने का समय आया तो उसने सियार से कहा, मुझे बच्चों को जनना है, मेरे लिए कोई अच्छी सी गुफा खोज लो। सियार उसे शेर की गुफा के पास ले गया और बोला, देखो यह गुफा है, तुम इसमें रहो। सियारिन बोली, लेकिन यह तो शेर की गुफा है, इसमें हम कैसे रह सकते हैं? जब शेर आएगा तो हमको और बच्चों को भी खाना लेगा। सियार ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो इस गुफा में बच्चों को जनो, जो मैं कहूंगा वही तुम कहोगी, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। सियारिन ने गुफा में बच्चे दिए। नन्हे नन्हे सुंदर बच्चे पैदा हुए। कुछ देर के बाद शेर आता दिखाई दिया। सियार गुफा के मुंह पर ही बैठा था। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो दोनों ने पहले से जो बात सोच रखी थी उसके हिसाब से आपस में बात करने लगे। सियारिन बोली, सुनते हो दलभंजन जी? तो सियार ने कहा, क्या कहती हो आग बेताल जी? सियारिन बोली, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? सियार ने कहा, शेर के कलेजे के लिए। यह सुनकर शेर चौंका। इतने में सियार बोला, देखो यह शेर आ ही रहा है, मैं अभी इसका कलेजा ले आता हूँ। शेर ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझसे कोई बड़ा जानवर इस गुफा में आकर बैठ गया है। उसके बच्चे मेरे कलेजे के लिए रो रहे हैं। पता नहीं वह कितना बड़ा होगा। शेर पूंछ उठाकर भागा। रास्ते में उसे एक बंदर मिला। बंदर ने पूछा, अरे शेर भैया, इतना तेज कहाँ भागे जा रहे हो? शेर बोला, क्या कहूँ, मेरी गुफा में कोई आ घुसा है और उसके बच्चे मेरे कलेजे के लिए रो रहे हैं। कोई जबरदस्त जानवर मालूम होता है। मैं तो अपनी जान लेकर भाग आया हूँ। बंदर ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? भला शेर से बड़ा और कौन हो सकता है? आओ हम पता लगाएं। शेर बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई पता वता नहीं लगाना है। बंदर ने कहा, अरे जरा मेरे साथ चलो, तुम्हारी गुफा में तो सियारिन ने अपने बच्चे दिए हैं, मुझे पता है। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं तो नहीं चलूंगा। बंदर ने कहा, अरे डरने की कोई बात है ही नहीं, तुम्हें भरोसा ना होता हो तो आओ, हम अपनी पूंछ आपस में बांध लें और फिर साथ साथ चलें। शेर और बंदर दोनों ने अपनी अपनी पूंछ आपस में बांध ली और दोनों गुफा की तरफ चले। दूर से शेर और बंदर को आते देखकर सियार ने फिर कहा, सुनते हो दलभंजन जी? अंदर से आवाज आई, क्या कहते हो आग बैताल जी? सियार ने पूछा, बच्चे किस लिए रो रहे हैं? गुफा में बैठी सियारिन बोली, शेर के कलेजे के लिए। सियार ने अब ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, अरे हमारा दोस्त बंदर आ रहा है, वह शेर का कलेजा ला रहा है। शेर बोला, हाय राम, मैं तो बेमौत मरा। लगता है कि यह बंदर इनका दोस्त है और मुझे ललचा फुसलाकर मौत के घाट उतारना चाहता है। यह सोचकर शेर तो जान लेकर भागा और बंदर उसके पीछे पीछे घिसटता हुआ चला। बंदर बेचारा क्या करता, उसने शेर की पूंछ के साथ अपनी पूंछ जो बांध रखी थी, इसलिए वह और जाता कहाँ। आगे आगे शेर और पीछे पीछे बंदर, दोनों बहुत दूर चले गए। फिर तो सियार और सियारिन उस गुफा में आराम से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।